ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि उनकी जिंदगी कुछ बड़े ड्रामेटिक फैसलों से तय होती है, जैसे किस करियर में जाना है, किससे शादी करनी है, कितना लोन लेना है, या फिर वो एक जोखिम भरा मोमेंट जब आपने हिम्मत की या डर से पीछे हट गए। ये पल इतने पावरफुल लगते हैं कि हम इन्हें अपनी लाइफ स्टोरी के टर्निंग पॉइंट्स मान बैठते हैं। ये साफ दिखते हैं, इमोशंस से भरे होते हैं और मेमोरी में गहरे उतर जाते हैं, जैसे किसी फिल्म का क्लाइमैक्स सीन। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है, और शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल भी। जब हम ध्यान से देखते हैं कि जिंदगी असल में कैसे आगे बढ़ती है, न कि हम कैसे सोचते हैं कि बढ़ती है, तो एक अजीब पैटर्न नजर आता है। वो बड़े फैसले, अक्सर उनका असर उतना नहीं होता जितना हम सोचते हैं। असली गेम बदलने वाली चीजें तो वो छोटे छोटे फैसले होते हैं जो हम रोज हर घंटे बिना सोचे समझे ले लेते हैं। क्या आपने आज सुबह फोन चेक करने में 20 मिनट गंवाए या वर्कआउट किया? क्या आपने उस डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन को टाल दिया या फेस किया? क्या आपने फास्ट फूड ऑर्डर किया या घर पर खाना बनाया? ये बोरिंग, इनसिग्निफिकेंट लगने वाले चॉइसेस ही असल में आपकी जिंदगी का आर्किटेक्चर बना रहे हैं, एक दिन में नहीं बल्कि 1000 दिनों में। आज के जमाने का दिमाग तो जैसे एक ओवरलोडेड कंप्यूटर की तरह है। 100 टैब्स खुले हों, हर सेकंड कोई नोटिफिकेशन आ रही हो और प्रोसेसर लगातार हीटिंग कर रहा हो। हमारा अटेंशन हर पल किसी न किसी चीज की तरफ खींच रहा है, इंफॉर्मेशन का सुनामी आ रहा है, और फैसले वो तो हर मिनट लेने पड़ते हैं। क्या देखूं, क्या पढ़ूं, किसे रिप्लाई करूं, क्या खाऊं, कब सोऊं? इस प्रेशर कुकर एनवायरनमेंट में दिमाग ने एक क्लेवर ट्रिक सीख ली है, ऑटो पायलट मोड। वो बहुत सारे काम ऑटोमेटिक कर देता है, बिना आपको बताए, बिना परमिशन लिए। सरफेस पर देखें तो ये लाइफ सेविंग लगता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मेंटल लोड कम हो जाता है। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट आता है। जब फैसले ऑटो पायलट पर होने लगते हैं तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी इनविजिबल हो जाते हैं, जब तक कि वो पैटर्न्स इतने मजबूत न बन जाएं कि आप खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगें। तब अचानक आप सोचते हैं, मैं यहां कैसे पहुंच गया? मैं तो कुछ और बनना चाहता था। और जवाब वो सैकड़ों छोटे छोटे मोमेंट्स में छुपा है जिन्हें आपने नजरअंदाज कर दिया था। ये किताब उसी इनविजिबल वॉर की कहानी है, वो जंग जो आप खुद से, खुद के अंदर हर रोज लड़ रहे हैं। ये बताती है कि कैसे स्मार्ट, वेल मीनिंग लोग अपने ही बेस्ट इंटेंशंस को चुपचाप सैबोटेज कर देते हैं। और ये न तो विल पावर की कमी से होता है, न ही इंटेलिजेंस की, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमारा ब्रेन असल में कैसे ऑपरेट करता है। हम खुद की यूजर मैनुअल नहीं पढ़ पाए हैं। ये किताब वो मैनुअल है जो दिखाती है कि कैसे रोजमर्रा के मंडेन, फॉरगेटेबल, नो बिग डील डिसीजंस धीरे धीरे कंपाउंड होकर आपकी पूरी लाइफ ट्रेजेक्टरी बदल देते हैं। क्योंकि सच तो ये है, आप अपने बड़े फैसलों का रिजल्ट नहीं है, आप अपनी छोटी आदतों का सम है। और यही सबसे डरावनी और सबसे उम्मीद भरी बात है। अध्याय 1, ऑटो पायलट दिमाग। इंसान खुद को समझदार और सोच समझकर फैसले लेने वाला मानता है। हमें लगता है कि हमारे काम तर्क, अपने मूल्य और सोच समझकर किए गए इरादों से चलते हैं। लेकिन दिमाग का विज्ञान एक अलग और थोड़ी असहज सच्चाई दिखाता है। हमारे बहुत से काम अपने आप होते हैं, सोचने से पहले ही। दिमाग के पास ऊर्जा सीमित होती है और काम बहुत ज्यादा, इसलिए वो सही होने से ज्यादा आसान और तेज तरीके को चुनता है। हर दिन हमारा दिमाग इतनी जानकारी देखता है जिसे पूरी तरह सोच समझकर समझना संभव नहीं होता। इसी वजह से वो पुराने तरीकों पर चलता है, आदतें, भावनात्मक प्रतिक्रिया और सीखे हुए जवाब, जिनमें कम मेहनत लगती है। ये कोई कमी नहीं है, बल्कि जिंदा रहने की तरकीब है। अगर हर छोटे फैसले पर हमें गहराई से सोचना पड़े तो दिमाग बहुत जल्दी थक जाएगा। समस्या तब शुरू होती है जब हम इस अपने आप चलने वाले व्यवहार को अपनी इच्छा समझ लेते हैं। हमारे ज्यादातर रोज के फैसले सच में फैसले नहीं होते, वे बस हालात से अपने आप निकलते हैं। फोन की आवाज सुनते ही उसे देख लेना, थोड़ा तनाव आते ही काम टाल देना, थकान होने पर आसान रास्ता चुन लेना, ये सब हमें अपनी मर्जी से किया हुआ लगता है क्योंकि ये बिना रुके आसानी से हो जाता है। असल में ये वही रास्ते हैं जो दिमाग में बार बार चलकर मजबूत हो चुके होते हैं। ऑटो पायलट की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो दिखाई नहीं देता। जब कोई काम आदत बन जाता है तो वो फैसला नहीं लगता, बस ऐसा ही होता है जैसा लगता है। इसी वजह से लोग अक्सर अपने ही कामों को ठीक से समझा नहीं पाते। जब उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने जरूरी काम टाल क्यों दिया या बेवजह कुछ क्यों खरीद लिया, तो वे बाद में वजह बताते हैं। ऐसी वजहें जो सही लगती हैं लेकिन उस पल दिमाग में थी ही नहीं। दिमाग को जाना पहचाना रास्ता पसंद होता है,
पुरानी आदतें चाहे नुकसान वाली ही क्यों ना हो, दिमाग को सुरक्षित महसूस कराती हैं। बदलाव में अनजाना डर होता है जिसे दिमाग खतरे की तरह देखता है। इसलिए ऑटो पायलट हमें आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि कम मेहनत और कम डर वाले रास्ते पर चलाने के लिए बना होता है। यहीं से चुपचाप खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू होता है। जब ऑटो पायलट हावी रहता है तो हमारी इच्छाएं बस सोच तक रह जाती हैं। हमें पता होता है कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार उस पल जो आसान लगता है वही करता है। समय के साथ सोच पर काम के बीच की ये दूरी हमें उलझन में डाल देती है। लोग खुद पर शक करने लगते हैं, अपनी मेहनत, अपनी इच्छा शक्ति या अपने स्वभाव पर, जबकि असली वजह होती है बिना देखी गई आदतें। ऑटो पायलट को समझना उससे लड़ने के बारे में नहीं है। जबरदस्ती रोकने से अक्सर आदतें और मजबूत हो जाती हैं। पहला कदम बस इतना है कि पहचान बनाई जाए। ये देखना कि कब हम आदत से चल रहे हैं और कब सच में चुन रहे हैं। जब फैसले दिखने लगते हैं तभी उन्हें बदला जा सकता है। अध्याय 2, बुद्धिमत्ता आपको गलत फैसलों से क्यों नहीं बचा पाती। एक आम और सुकून देने वाली धारणा है कि अगर इंसान समझदार और बुद्धिमान है तो वो गलत फैसले नहीं करेगा। हमें लगता है कि पढ़े लिखे और काबिल लोग सही चुनाव करेंगे और साफ दिखने वाली गलतियों से बच जाएंगे, लेकिन असल जिंदगी में अक्सर ऐसा नहीं होता। बुद्धिमत्ता सोचने की क्षमता तो बढ़ाती है, लेकिन दिमाग की गलत आदतों को खत्म नहीं करती। कई बार तो ये उन्हें और मजबूत कर देती है। इंसानी दिमाग सच्चाई खोजने के लिए नहीं बना है, बल्कि चीजों को सही साबित करने के लिए बना है। जब कोई फैसला हो जाता है, खासकर ऐसा फैसला जो हमें आराम देता है या हमारी पहचान को बचाता है, तो दिमाग तुरंत उसे सही ठहराने लग जाता है। समझदार लोग इसमें और भी माहिर होते हैं। वे ऐसे कारण बना लेते हैं जो सुनने में बहुत तर्कसंगत और सही लगते हैं, जबकि असल फैसला भावनाओं, आदतों या थकान की वजह से लिया गया होता है। यही कारण है कि सिर्फ जानकारी होने से बदलाव नहीं आता। ज्यादातर लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे जानते हैं कि पैसे बचाना जरूरी है, सेहत का ध्यान रखना चाहिए और दूसरों के साथ सीमाएं तय करनी चाहिए, फिर भी वे ऐसा नहीं करते। इसका कारण जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि दिमाग की वे आदतें हैं जो हमें बिना बताए हमारे फैसलों को मोड़ देती हैं। दिमाग की ये आदतें सामने से दिखाई नहीं देती। ये चुपचाप हमारी सोच को प्रभावित करती हैं। कौन सी बात जरूरी लगेगी, कौन सा जोखिम ठीक लगेगा और किस नतीजे को हम दूर की बात समझेंगे। ज्यादा आत्मविश्वास हमें आने वाली मुश्किलों को हल्का समझने पर मजबूर करता है। हम वही बातें मानते हैं जो हमारी सोच से मेल खाती हैं और बाकी को नजरअंदाज कर देते हैं। बाद में हम पुराने फैसलों को ऐसा दिखाते हैं जैसे वे शुरू से ही सही थे। बुद्धिमत्ता इन आदतों को पकड़ना और मुश्किल बना देती है। जब कोई वजह साफ और अच्छी तरह समझाई गई लगे तो वो सही लगने लगती है। दिमाग साफ समझाने को सही फैसले समझ लेता है। नतीजा ये होता है कि गलत फैसले सुधरने की बजाय और पक्के हो जाते हैं। एक और अहम बात है अपनी छवि को बचाना। लोग अनजाने में ऐसे कामों का बचाव करते हैं जो उनकी खुद की छवि से मेल खाते हों। जो खुद को बहुत समझदार मानता है, उसे ये मानना मुश्किल होता है कि उसने भावना में फैसला लिया। जो खुद को अनुशासित मानता है, उसे टालने की आदत स्वीकार करना कठिन लगता है। जितना ज्यादा समझदार इंसान होता है, ये बचाव उतना ही चालाक और मजबूत हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बुद्धिमत्ता बुरी है। मतलब सिर्फ इतना है कि अगर खुद को समझने की क्षमता ना हो तो बुद्धिमत्ता सच्चाई से ज्यादा अहंकार की सेवा करने लगती है। सही फैसले लेने के लिए विनम्रता जरूरी है। ये मानना कि हमारा दिमाग गलती कर सकता है, झुकाव रखता है और कई बार ऐसी ताकतों से चलता है जिन्हें हम स्वीकार नहीं करना चाहते। जब हम इसे समझते हैं तो खुद को नुकसान पहुंचाने वाला व्यवहार नए तरीके से दिखने लगता है। ये काबिलियत की कमी नहीं है, बल्कि समझ की कमी है। जब तक लोग ये नहीं समझते कि उनकी बुद्धिमत्ता उनके खिलाफ कैसे काम कर सकती है, तब तक वे नियंत्रण के भ्रम में वही गलत पैटर्न दोहराते रहेंगे। अध्याय 3, छोटे छोटे फैसलों की कीमत। जब लोग अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो उन्हें वही पल याद आते हैं जो बहुत अहम लगे थे, जैसे कोई प्रमोशन स्वीकार करना या छोड़ देना, किसी रिश्ते की शुरुआत या अंत, कोई बड़ा जोखिम लेना या उससे बचना। ये पल इसलिए याद रहते हैं क्योंकि इनमें भावनाएं जुड़ी होती हैं और इन्हें आसानी से फैसला कहा जा सकता है। लेकिन सच ये है कि ऐसे फैसले हमारी जिंदगी को आकार देने वाले कुल फैसलों का बहुत छोटा हिस्सा होते हैं। असल में जिंदगी ज्यादातर छोटे छोटे फैसलों से चलती है। तुरंत जवाब देना या बाद में, चलना या बैठे रहना, किसी मुश्किल काम को टालना या उसका सामना करना। हर फैसला अपने आप में बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये सब मिलकर एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जो धीरे धीरे हमारी दिशा तय करता है। इन छोटे फैसलों का सबसे बड़ा खतरा ये है कि हमें उनका एहसास ही नहीं होता,
क्योंकि इनमें ज्यादा भावनाएं नहीं जुड़ी होती, हम रुककर इनके बारे में सोचते भी नहीं हैं। जब हम थोड़ा सा ज्यादा खर्च करते हैं, किसी जरूरी बातचीत को टालते हैं या मेहनत को अगले दिन पर छोड़ देते हैं, तो दिमाग कोई चेतावनी नहीं देता। हमें लगता है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि असर धीरे धीरे जमा होता रहता है। समय के साथ ये छोटे फैसले एक तय तरीके से असर दिखाने लगते हैं। सेहत बहुत ज्यादा या बहुत कम करने से नहीं, बल्कि रोज की आदतों से बनती या बिगड़ती है। पैसों की स्थिति किसी एक बड़ी कमाई से नहीं, बल्कि रोज के खर्च और बचत से तय होती है। भरोसा, चाहे खुद पर हो या दूसरों पर, बार बार किए गए आम कामों से बनता या टूटता है। जो हमें ठहराव या रुकावट लगती है, वो अक्सर बिना सोचे समझे लिए गए हजारों छोटे फैसलों का नतीजा होती है। अक्सर लोग उन हालात से हैरान हो जाते हैं जो चुपचाप बनते चले जाते हैं। थकान और जलन अचानक नहीं आती, ये बिना आराम किए बार बार ज्यादा काम करने से पैदा होती है। पैसों की परेशानी भी आमतौर पर किसी एक गलती से नहीं होती, बल्कि बार बार किए गए छोटे खर्चों से होती है, जिन्हें हम हल्का समझ लेते हैं। हैरानी नतीजे से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि हम पूरी प्रक्रिया को देख ही नहीं पाए। यही गलत समझ लोगों को गलत दिशा में मेहनत करने पर मजबूर करती है। वे जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़े बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन उन रोजमर्रा की आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं जिन्हें सच में बदलने की जरूरत होती है। जब तक छोटे फैसलों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तब तक बड़े इरादे भी रास्ता नहीं बदल पाते। छोटे फैसलों की कीमत समझने से हमारा ध्यान ज्यादा जोश से हटकर लगातार किए जाने वाले कामों पर जाता है। ये हमें अलग अलग घटनाओं के बजाय पूरे पैटर्न को देखने में मदद करता है, और ये समझने में भी कि असली बदलाव अक्सर उन्हीं फैसलों से शुरू होता है जो उस पल बहुत छोटे और मामूली लगते हैं। अध्याय 4, निर्णयों की थकान और चुपचाप हार मान लेना। आज की जिंदगी में इंसान को हर समय फैसले लेने पड़ते हैं। सुबह आंख खुलते ही तय करना होता है किस काम को पहले करें, किसे टालें, किस बात पर ध्यान दें और किसे नजरअंदाज करें। इनमें से कई फैसले भावनाओं और समाज से जुड़े होते हैं, इसलिए दिमाग पर उनका बोझ और बढ़ जाता है। दिमाग के लिए फैसले लेना एक थकाने वाला काम है। हर छोटा बड़ा फैसला मानसिक ऊर्जा खर्च करता है, चाहे वो कितना ही जरूरी क्यों ना हो। जैसे जैसे ये ऊर्जा कम होती जाती है, वैसे वैसे फैसलों की गुणवत्ता भी गिरने लगती है। इसी को डिसीजन फटीग यानी फैसलों की थकान कहा जाता है। यही वजह है कि लोग अक्सर दिन के अंत में, तनाव में या बहुत ज्यादा दबाव में अपने सबसे गलत फैसले लेते हैं। जब दिमाग थक जाता है तो वो राहत ढूंढता है। वो आसान, जानी पहचानी और तुरंत सुकून देने वाली चीजों को चुनता है। मुश्किल काम टाल दिए जाते हैं, बड़े और जटिल मुद्दों से बचा जाता है। लंबे समय के लक्ष्यों की जगह तुरंत आराम को चुन लिया जाता है। ये फैसले ज्यादातर जानबूझकर नहीं होते, बल्कि थके हुए दिमाग की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होते हैं। इस थकान की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये इंसान को अपनी ही नज़र में कमजोर बना देती है। लोग सोचने लगते हैं कि उनमें आलस है या आत्मनियंत्रण की कमी है, जबकि सच्चाई ये होती है कि वे एक थके हुए दिमाग से पूरी ताकत की उम्मीद कर रहे होते हैं। ये गलत समझ अपराध बोध तो बढ़ाती है, लेकिन कोई सुधार नहीं लाती। धीरे धीरे थकान से लिए गए ऐसे फैसले एक तरह की चुपचाप हार में बदल जाते हैं। इंसान अपनी जिंदगी को खुद चलाना छोड़ देता है और हालात के हिसाब से बस प्रतिक्रिया देने लगता है। उम्मीदें कम कर लेता है, इसलिए नहीं कि वो कम चाहता है, बल्कि इसलिए कि लगातार मेहनत करना उसे मुमकिन नहीं लगता। जिंदगी सोच समझकर आगे बढ़ने की जगह सिर्फ हालात से निपटने का सिलसिला बन जाती है। ये हार अक्सर दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये धीरे धीरे होती है। हर एक समझौता किया हुआ फैसला अलग अलग देखने पर ठीक लगता है, लेकिन मिलकर ये फैसले अंदर ही अंदर दूरी और उदासीनता पैदा कर देते हैं। लोग कहते हैं कि वो फंसे हुए हैं, मन नहीं लगता, या खुद से कटे कटे महसूस करते हैं, बिना ये समझे कि असली वजह उनके स्वभाव में नहीं, बल्कि दिमाग पर पड़े लगातार बोझ में है। निर्णयों की थकान से बाहर निकलने के लिए सोच बदलनी जरूरी है। ज्यादा सख्ती या ज्यादा अनुशासन मांगने की जगह बेकार के फैसलों को कम करना चाहिए, मानसिक ऊर्जा को बचाना चाहिए और ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे तनाव के समय भी सही फैसले आसान हो जाएं। साफ सोच जोर लगाने से नहीं आती, बल्कि पहले से थके हुए दिमाग से कम मांग करने से आती है। अध्याय 5, बिना समझे खुद को नुकसान पहुंचाना। अक्सर लोग सोचते हैं कि सेल्फ सैबोटाज कोई बड़ा और साफ दिखने वाला काम होता है, जैसे अचानक कोई गलत फैसला लेना, जानबूझकर कुछ ना करना या डर के कारण सही कदम ना उठा पाना। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर बार सेल्फ सैबोटाज बहुत ही चुपचाप होता है।
इंसान को खुद भी पता नहीं चलता कि वो अपने ही नुकसान वाले काम कर रहा है। आमतौर पर लोग जानबूझकर अपने फायदे के खिलाफ काम नहीं करते। वे बस ऐसे काम करते हैं जिससे उस पल की परेशानी कम हो जाए, भले ही इससे भविष्य के लक्ष्य धीरे धीरे दूर होते चले जाएं। हमारा दिमाग मुश्किल चीजों से जल्दी थक जाता है। जब कोई काम मानसिक या भावनात्मक रूप से भारी लगता है तो दिमाग आसान रास्ता ढूंढता है। टालना, ध्यान भटकाना या काम को बाद के लिए छोड़ देना ये कमजोरी नहीं है, ये दिमाग के बचाव के तरीके हैं। समस्या तब शुरू होती है जब ये आदत बन जाते हैं और हम इन्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते। बहुत से लोग बार बार टालने को मोटिवेशन की कमी मान लेते हैं, लेकिन असल में मोटिवेशन होती है बस वो परेशानी से टकरा जाती है। दिमाग आगे बढ़ने से ज्यादा उस पल की राहत को चुनता है, खासकर जब परिणाम दूर के लगते हैं। इसी वजह से ऐसा होता है कि इंसान सच में बदलाव चाहता है, फिर भी वही काम करता रहता है जो उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को पहचानना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हम इसे बहुत अच्छे कारणों से समझा लेते हैं। हम खुद से कहते हैं कि बाद में करेंगे, जब हालात बेहतर होंगे या जब सब कुछ साफ हो जाएगा। हम टालने को तैयारी, आराम या सही समय का इंतजार कह देते हैं। ये बातें हमें सही लगती हैं क्योंकि कोई भी खुद को कमजोर या गलत मानना नहीं चाहता। यहाँ माहौल बहुत बड़ा रोल निभाता है। जब गलत चीजें आसानी से मिल जाएं और सही काम करने में मेहनत लगे तो इंसान आसान रास्ता ही चुनता है। ये चरित्र की कमी नहीं है, बल्कि व्यवस्था की कमी है। लेकिन क्योंकि हम अपने आसपास के माहौल को देख नहीं पाते, हम नतीजों का दोष खुद पर डाल लेते हैं। सेल्फ सैबोटाज इसी जगह पनपता है जहां चाहत और काम के बीच दूरी होती है। जितना ज्यादा इंसान सिर्फ विल पावर के सहारे इस दूरी को पार करने की कोशिश करता है, उतना ही ज्यादा थक और परेशान हो जाता है। जब तक फैसले लेने की स्थिति नहीं बदली जाती, सिर्फ समझ आ जाना काफी नहीं होता। सबसे जरूरी बात यह है कि सेल्फ सैबोटाज को बिना खुद को दोष दिए पहचानना। जब इंसान समझ जाता है कि उसका व्यवहार किसी कमी की वजह से नहीं, बल्कि दिमाग की सीमाओं की वजह से है, तब उसे सही बदलाव करने की साफ समझ मिलती है। अध्याय 6, एक बड़े मोड़ का भ्रम। लोकप्रिय कहानियों और फिल्मों में अक्सर अचानक बदल जाने की बातें दिखाई जाती हैं। एक बड़ा फैसला, साहस का एक पल या कोई ऐसा कदम जो सब कुछ बदल देता है। ये कहानियां इसलिए आकर्षक लगती हैं क्योंकि ये बातों को बहुत आसान दिखाती हैं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी मेहनत से नहीं, बल्कि एक ही फैसले से बेहतर हो जाती है। लेकिन असल जिंदगी में बदलाव ज्यादातर ऐसे नहीं होता। ज्यादातर लोगों की जिंदगी किसी एक बड़े पल से नहीं बदलती, बल्कि छोटे छोटे बदलावों के धीरे धीरे जुड़ने से बदलती है। बड़े मोड़ पर भरोसा करना कई बार आगे बढ़ने में मदद नहीं करता, बल्कि उसे टाल देता है। लोग आज की परेशानी को सह लेते हैं, ये सोचकर कि कल अपने आप सब साफ हो जाएगा या मन अपने आप मजबूत हो जाएगा। इस सोच से लोग इंतजार की हालत में चले जाते हैं। वे काम शुरू करने को तब तक टालते रहते हैं जब तक हालात सही न लगे, आत्मविश्वास न बढ़ जाए या बाहर से कोई सराहना न मिल जाए। इस बीच उनकी आदतें वैसी ही बनी रहती हैं। जितना ज्यादा इंतजार चलता है, उतनी ही गहरी वे आदतें जड़ पकड़ लेती हैं। बड़े मोड़ की चाह होना समझ में आता है। धीरे धीरे बदलना उबाऊ लगता है, उसमें कोई जोश नहीं होता, नहीं कोई बड़ी कहानी बनती है। लेकिन यही सादगी बदलाव को टिकाऊ बनाती है। छोटे छोटे काम बार बार करने में कम मेहनत लगती है और मन भी कम बहाने बनाता है। जब लोग अचानक बदलने के भ्रम को छोड़ देते हैं तो वे जोरदार कोशिश की जगह लगातार करने पर ध्यान देने लगते हैं। तब प्रगति कोई एक घटना नहीं रहती, बल्कि एक चलने वाली प्रक्रिया बन जाती है। इससे दबाव कम होता है और काम पूरा होने की संभावना बढ़ती है। इस भ्रम को छोड़ने से इंसान को अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। वो बदलाव के लिए किसी इजाजत या खास पल का इंतजार नहीं करता। वो समझने लगता है कि सही रास्ता छोटे छोटे, रोज किए जाने वाले और साधारण फैसलों से बनता है। सच्चा और टिकने वाला बदलाव अक्सर शोर नहीं मचाता, वो चुपचाप होता है। ऐसे फैसलों से जो इतने छोटे लगते हैं कि शुरू में बेकार लगते हैं, लेकिन समय के साथ वही सब कुछ बदल देते हैं। अध्याय 7, बेहतर डिफॉल्ट कैसे बनाएं। जब लोग अपने व्यवहार के पैटर्न समझने लगते हैं, तब वे अक्सर मान लेते हैं कि बदलाव के लिए ज्यादा मेहनत, मजबूत अनुशासन या बहुत ज्यादा आत्मनियंत्रण चाहिए। लेकिन ये सोच इस बात को नहीं समझती कि असल में फैसले कैसे लिए जाते हैं।
ज्यादातर व्यवहार सोच समझकर किए गए फैसलों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में बने डिफॉल्ट विकल्पों से आता है। डिफॉल्ट का मतलब है वो विकल्प जो तब होता है जब हम कोई जानबूझकर फैसला नहीं लेते। जब हमारी ऊर्जा कम होती है या ध्यान बटा होता है, तब डिफॉल्ट अपने आप काम करने लगते हैं। यही वजह है कि डिजाइन इरादे से ज्यादा असरदार होता है। अगर सबसे आसान रास्ता हमारे लंबे समय के लक्ष्य से मेल नहीं खाता, तो चाहे हमारी मोटिवेशन कितनी भी हो, हमारा व्यवहार धीरे धीरे गलत दिशा में चला जाता है। बेहतर डिफॉल्ट बनाने का मतलब है कि हर समय खुद को कंट्रोल करने पर निर्भर न रहना। इसका मतलब है अपने माहौल को इस तरह बनाना कि अच्छे काम करना आसान हो जाए और नुकसानदेह काम करना थोड़ा मुश्किल। इससे चुनाव खत्म नहीं होता, बस दबाव की स्थिति में कौन सा चुनाव स्वाभाविक लगेगा ये बदल जाता है। लोग इस सोच का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये अपनी कमजोरी मानने जैसा है, लेकिन असल में ये दिमाग की सच्चाई को समझना है। दिमाग कोई मशीन नहीं है जो हर समय पूरी ताकत से काम कर सके। वो हालात के हिसाब से चलता है, ऊर्जा बचाता है और छोटी छोटी मुश्किलों से प्रभावित होता है। सही डिजाइन इन बातों का सम्मान करता है, उनसे लड़ता नहीं। बेहतर डिफॉल्ट फैसलों की थकान को भी कम करते हैं। जब हर छोटी बात पर सोच विचार नहीं करना पड़ता, तो दिमाग की ऊर्जा उन फैसलों के लिए बच जाती है जो सच में जरूरी होते हैं। समय के साथ इससे संघर्ष की जगह स्थिरता महसूस होने लगती है। प्रगति शोर मचाती हुई नहीं होती, लेकिन भरोसेमंद होती है। जो बदलाव सिर्फ इच्छा शक्ति पर टिका होता है, वो जल्दी टूट जाता है। जो बदलाव सही ढांचे के सहारे होता है, वो लंबे समय तक चलता है। बेहतर डिफॉल्ट बनाना जिंदगी को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि दिमाग के काम करने के तरीके के साथ मिलकर चलना है। अध्याय 8, पल नहीं पूरे सिस्टम में सोचें। निर्णय लेने की सबसे आम गलतियों में से एक है किसी फैसले को अकेले देखकर उसे सही या गलत मान लेना। लोग अक्सर किसी काम को उसके तुरंत नतीजे, भावनाओं या नैतिक सोच के आधार पर जज करते हैं, बिना ये समझे कि वो काम बार बार बनने वाले एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। जब हम सिर्फ पल में सोचते हैं, तो असली वजहें हमारी नज़र से छूट जाती हैं। सिस्टम में सोचने का मतलब है अलग अलग फैसलों की जगह बार बार दोहराए जाने वाले चक्रों को देखना। ये सोच ये सवाल नहीं पूछती कि ये क्यों हुआ, बल्कि पूछती है कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। इस नज़रिए से देखने पर इंसान का व्यवहार ज़्यादा समझ में आने लगता है और कम व्यक्तिगत लगता है। तब नतीजे किसी एक गलती की वजह नहीं, बल्कि कई चीज़ों के मिलकर असर डालने से बनते हैं। सिस्टम में सोचने से दोष देने की आदत कम होती है और समझ बढ़ती है। किसी एक चूक के लिए व्यक्ति को दोष देने की बजाय हम उन हालात को देखते हैं जो उस चूक को आसान बनाते हैं। तनाव, माहौल, समय की कमी और दिमाग पर दबाव, ये सब बहाने नहीं रहते, बल्कि साफ दिखने वाले कारण बन जाते हैं। ये सोच ये भी बताती है कि जल्दी किए गए समाधान अक्सर क्यों काम नहीं करते। अगर हम सिर्फ एक आदत को बदलने की कोशिश करें और उस सिस्टम को न बदलें जो उसे बनाए रखता है, तो सुधार थोड़े समय का ही होता है और फिर सब पहले जैसा हो जाता है। लंबे समय का बदलाव तभी आता है जब हम उस पूरे ढांचे में बदलाव करें जो उस आदत को चला रहा है। जब लोग सिस्टम में सोचना सीख लेते हैं, तो वे परफेक्ट बनने की दौड़ छोड़ देते हैं। वे तालमेल पर ध्यान देते हैं, छोटे बार बार किए जाने वाले बदलाव जो धीरे धीरे नतीजों को बदल देते हैं। तब जिंदगी किसी परीक्षा जैसी नहीं लगती, बल्कि एक चलती रहने वाली सुधार की प्रक्रिया बन जाती है। सिस्टम को हर समय देखने की जरूरत नहीं होती। एक बार सही तरह से सेट हो जाने पर वे चुपचाप पीछे से काम करते रहते हैं और बिना किसी ड्रामे के बेहतर फैसलों में मदद करते हैं। जोर लगाए बिना अपने जीवन की दिशा वापस पाना। अक्सर लोग एजेंसी को कंट्रोल समझ लेते हैं, यानी हर काम और हर नतीजे को पूरी तरह अपने हाथ में रखना। लेकिन ऐसा सोचना न तो सच है और न ही आसान। असली एजेंसी जोर लगाने से नहीं, समझ से आती है। जब इंसान ये साफ देख पाता है कि उसके फैसले कैसे बनते हैं, किन चीजों का उन पर असर पड़ता है और कहाँ थोड़ा सा बदलाव सबसे ज्यादा फर्क डाल सकता है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। जो छोटे छोटे फैसले रोज हमारी जिंदगी चलाते हैं, वो हमारी नाकामी का सबूत नहीं है, वो इंसान होने का सबूत है। जब हम इस सच्चाई से लड़ना छोड़ देते हैं और इसके साथ काम करना सीखते हैं, तो बदलाव भावनाओं से नहीं, समझदारी से होने लगता है। ये किताब ये नहीं कहती कि हर पल सतर्क रहो या खुद पर जबरदस्ती अनुशासन थोपो। ये किताब कहती है कि अपनी आदतों को पहचानो, बेकार का दबाव कम करो और अपनी जिंदगी को इस तरह बनाओ कि सही दिशा में चलना अपने आप आसान हो जाए। मकसद गलतियां खत्म करना नहीं है, बल्कि ऐसी जिंदगी बनाना है जहां सही नतीजे अपने आप ज्यादा होने लगे। जब फैसले साफ दिखने लगते हैं, तो खुद को दोष देना कम हो जाता है।
जिम्मेदारी बोझ नहीं लगती, बल्कि मदद करने वाली चीज बन जाती है। इंसान ज्यादा मेहनत करके नहीं, बल्कि बेहतर समझ बनाकर अपनी दिशा वापस पाता है। आखिर में सबसे गहरे बदलाव अक्सर बहुत बड़े नहीं लगते, वो छोटे, साधारण और शांत होते हैं। लेकिन यही छोटे छोटे बदलाव जो हर दिन दोहराए जाते हैं, जिंदगी को लंबे समय के लिए बदल देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।